हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार STET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट, पढ़ रहे थे सब्जेक्ट आर्ट एंड टीचिंग। और आर्ट एंड टीचिंग का जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट STET में, वो 50 नंबर का आता है, जिसमें से 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो आर्ट एंड टीचिंग का रहता है, और 10 नंबर आता है मैथ और रीजनिंग का। तो हम लोग 2023 का क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था STET का। तो आज पढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया आधारित अधिगम है। तो क्रिया आधारित जो अधिगम है वो क्या है? तो वो है करके। तो क्रिया आधारित जो अधिगम है वो है करके, क्योंकि क्रिया आधारित जो अधिगम होता है, अधिगम में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। तो ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं क्रिया आधारित अधिगम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। तो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी होता है वो क्या है? तो वो है स्टूडेंट आश्रित चर। तो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी है वो क्या है? तो वह है आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। तो शैक्षिक उद्देश्य का जो मूल स्रोत क्या है? तो ये है मानव अनुभव। तो शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है स्टूडेंट? तो मानव अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उद्देश्य जो है क्या है? तो उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन हो सकता है, और प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी होगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग जो है शिक्षा में जो क्या है? तो इसका उपयोग है उद्देश्य चयन में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक जो शिक्षण है वो क्या है? तो वो है निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। तो एक अधिक संख्या वाली कक्षा में जो है सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो यह है व्याख्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का जो लक्ष्य है वो क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो शिक्षण का लक्ष्य होता है स्टूडेंट व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो स्थापना किसने की है? तो ये की है मॉन्टेसरी ने। तो बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना जो है किसने की है? तो मॉन्टेसरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन है। तो विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन जो है मूल्यांकन है किस मॉडल का है ये? तो ये है ADIE मॉडल का है ये। तो इसका जो विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन जो मूल्यांकन है किसका है? तो ADDIE मॉडल का जो है मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो किस आयु के बच्चे इसमें होंगे स्टूडेंट? तो 7 वर्ष का बच्चा होगा इसमें। उसके जो बच्चा जो शब्द के खेल में शामिल हो सकता है और चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो कैरल जो है गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है आलोचना की है। तो वह किस सिद्धांत की जो है वो आलोचना किए हैं? तो किए हैं नारीवादी दृष्टिकोण से। तो किस सिद्धांत के किए हैं? तो नारीवादी दृष्टिकोण से किए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शैशवावस्था में समाजीकरण की
कौन सी जो है संस्थाएं जो है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शैशवावस्था में जो है समाजीकरण की जो है कौन सी संस्थाएं हैं, तो ये प्राथमिक जो संस्था है प्राथमिक जो संस्था है वो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो है माध्यमिक जो है संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छा जो शिक्षण के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो ये उपचार आवश्यक है, निदान भी आवश्यक है, प्रतिपूर्ति भी आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो शिक्षण जो सहायक सामग्री का उपयोग है निम्न आधार पर उचित है। तो किस आधार पर जो है उचित है शिक्षण सहायक सामग्री, तो ये है स्टूडेंट सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो सीखने के कार्यों में जो है छात्रों की प्रभावी भागीदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो पाठ्य पुस्तक जो है मदद करती है, किस में करती है मदद, तो ये करती है छात्रों को मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में। तो पाठ्य पुस्तक जो है मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे पुराना पुस्तकालय है यह है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो शिक्षक प्रभावशीलता की जो प्रकृति है वो क्या है, तो वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिम मंडित किया गया है, क्यों। तो शिक्षक को जो है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्यों किया गया है, तो ये किया गया वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो वो क्या कराते हैं, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से जो है अवगत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया में जो शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस रूप में निभाता है, तो ये निभाता है सहायक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट निर्माणात्मक, सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद, थर्ड ऑप्शन है संकलनात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वाद विवाद हो जाएगा। पूछा है कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो वाद विवाद है जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये है विषय से संबंधित, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है और ये उद्देश्य से भी संबंधित है। तो मूल्यांकन जो है विषय, अधिगम प्रक्रिया और उद्देश्य तीनों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन जो है पाठ चर्चा से जो है संबंधित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो कौन सा कथन है जो पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से जो है संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम जो है किसका भाग है, तो ये पाठ चर्चा का भाग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पाठ्यक्रम जो है किसका भाग है, तो पाठ चर्चा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है। तो मोस्ले ने जो है मानव आवश्यकता को जो है कितने भागों में बांटा है,
तो ये बांटा है 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सीखना जो है एक स्वाभाविक क्रिया है, किसका है? तो ये जीवित प्राणी का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। तो पूछ रहा है जो कौन शिक्षण जो है अधिगम में जो है सीखने में, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो अधिगम में जो है कोई भूमिका जो है अदा नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट पारंपरिक वर्ग कक्षा, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का अनुभव, थर्ड ऑप्शन है अधिगम अनुभव और फोर्थ ऑप्शन है जातिगत अनुभव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जातिगत अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयामी शिक्षण सामग्री है। तो आयामी जो शिक्षण सामग्री है वो क्या है? तो वो है मॉडल भी है, चार्ट भी है और वस्तु भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो हैंड्स ऑन सीखना का जो अर्थ है क्या है? तो ये है करके सीखना। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ होता है करके सीखना। करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमता और अनुभवों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है देश का नायक किसने कहा था? तो ये कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो किस हिल स्टेशन को जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खजियार को। तो भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड कौन है? तो ये खजियार है। यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। खजियार कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीआई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक पीआई जो है क्या दर्शाता है? तो पीआई जो है शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से जो है पीआई जो है क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्टूडेंट कमाई की कीमत। क्या दर्शाता है? कमाई की कीमत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो चौकीदारी जो विरोधी अभियान था भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो ये था बिहार और बंगाल में। तो चौकीदारी जो विरोधी अभियान था भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बिहार और बंगाल में जो है लोकप्रिय था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि 10वीं अनुसूची में जो है क्या आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून आता है 10वीं अनुसूची में। और इसमें और पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि 9वीं अनुसूची में क्या आता है? तो 9वीं अनुसूची में आता है भूमि सुधार, 8वीं अनुसूची में आता है आधिकारिक भाषा और 10वीं अनुसूची में तो पढ़े स्टूडेंट दल बदल विरोधी कानून और 11वीं अनुसूची में आता है पंचायती राज। पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि भारत में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारत में जो है 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं में आता है आधिकारिक भाषा, 9वीं में आता है भूमि सुधार, 10वीं में आता है दल बदल विरोधी कानून और 11वीं में आता है पंचायती राज। और इस एग्ज़ाम में पूछा है स्टूडेंट 10वीं अनुसूची। हो सकता है अगले इस बार जो STT का पेपर होने वाला है हो सकता है उसमें पूछे 8वीं 11वीं ये सब भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। रामा जो है प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ जो है क्या क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो क्रिकेट खेल में जो है वह कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये करता है मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है? तो कौन सी जो है असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद जो है चिपचिपा हो जाता है? तो कौन सा चावल है? ये है बोरा चावल। तो असम में जो है बोरा चावल उगाया जाता है। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो प्राप्त होता है स्टूडेंट ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो सांप के बारे में दिया हुआ है कथन, और इसमें गलत कथन को हम लोग को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सेकंड ऑप्शन है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट जहरीली सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वे अपने शिकार को जो है चबाकर नहीं खाते, वे अपने भोजन जो है पूरा निगल जाते हैं। तो इसमें जो है बी, सी और डी सही है, और जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात के जो है सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जो क्रमशः स्थिति क्या है? तो इसका जो स्थिति है, जो गुजरात के जो है सापेक्ष उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पूर्व में है, और जो आंध्र प्रदेश है ये दक्षिण पूर्व में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आकलन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मानक संदर्भित आकलन में हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि आकलन के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, मानक संदर्भित जो आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में जो उपयोगी है ये गलत है। ये जो है उपचारात्मक शिक्षण के लिए और नैदानिक परीक्षण के लिए उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अधिक कम लंबा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि जो अवधारणाएं हैं वो क्या है? तो वो है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। तो ये है स्टूडेंट महत्वपूर्ण पूर्व संख्या जो है अवधारणाएं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट गणितीय अधिगम सामग्री, इस क्वेश्चन नंबर है 43। तो गणितीय अधिगम सामग्री में ऑप्शन ए है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। ऑप्शन जो बी है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है। ऑप्शन सी है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। और ऑप्शन जो है डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो गणितीय अधिगम जो है सामग्री में जो है क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में जो है मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी और डी दोनों। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो कौन सा निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को जो है भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो यह है भिन्न डिस्क का उपयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, और हम लोग आर्ट एंड टीचिंग का जितना भी क्वेश्चन था आज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला सेट हम लोग पढ़ेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो है स्टूडेंट जो आगामी जो स्टेट 2025 में जो है आने वाला है अभी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।